अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने एक साहिबा को माश की दाल का बताया था कि माश की दाल सर में लगाएं, इंशाल्लाह आपके बाल निकल आएंगे। उनके सर पे बाल कम थे, यकीन माने कि ये 2 महीने 3 महीने हैं आप ही 2-3 महीने पहले से उन्होंने माश की दाल पीस के जो है वो माश की दाल प्लस मेथी दाना उन्होंने पीस के सर में हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लगाया और कह रही है मेरे सर पे नए बाल निकल आए हैं। बाकायदा उन्होंने मुझे पिक्चर भी भेजी है। और अगर किसी को भी ये बालों का इशू हो कि बाल गिर रहे हैं या बाल निकल नहीं रहे या हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो बंद हुए हैं, तो प्लीज़ आप माश की दाल और मेथी लगाएं। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपकी पिक्चर्स मतलब आपके बारे में नाम शेयर करूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप बस ये बता दीजिएगा जो आपने मुझे फार्मूला बताया था। क्योंकि हमारी अम्मी ने सारी ज़िंदगी हमें मतलब 1-1.5 साल तक सर में माश की दाल और मेथी लगाई, तो उससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे भी हो गए थे और घने भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये उनकी अमानत थी जो मैंने आपको बता दी। और आप लोग लगाएं, जिसके बाल कम है अल्लाह पे तवक्कल करके लगाएं, इंशाल्लाह बाल ज़रूर 2-3 महीने की मेहनत से ज़रूर निकल आएंगे। हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है। अच्छा, सादिया अहवान साहिबा ने मुझसे पूछा है, बेटा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कमेंट किया और आपने व्लॉग्स से मोहब्बत का इजहार किया। तो हम रहते हैं यूएई में, शारजा में। अगर कभी आपका आना हुआ तो ज़रूर आइएगा। और फौजिया सईद बेटा, मैंने आपका नाम ले लिया और आप बिल्कुल हमें याद रहती हैं, आप भूलती कब हैं, ठीक है, जो हम याद करें। अच्छा जी, ये बन रही थी हलीम और तैयार भी हो गई तकरीबन, बस अब घुटनी बाकी रह गई है। हलीम का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था तो हमने बाज़ार से हलीम ख़रीदी थी। एक हैदराबादी रेस्टोरेंट है, लेकिन हमने कानों को हाथ लगाया कि आइंदा कभी भी जो है वो ऐसी चीज़ें बाहर से नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को हलीम का तजुर्बा है कि वो अच्छी बनाते हैं। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, हमारे पैसे भी ढेर सारे ज़ाया हुए। अच्छा जी, अब हम तैयारी कर रहे हैं उसका ग्रीन मसाला बनाने की हलीम के, और हलीम के साथ ग्रीन मसाला हो ना हो तो हलीम खाने का मज़ा नहीं आता। और मुझसे सादिया अहवान ने कहा है कि आप ग्रोसरी शॉपिंग की वीडियोस बनाएं, तो बिल्कुल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म के साथ। फ़िलहाल तो हम 1-2 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं अपनी नंद के घर रहने के लिए रासुल खैमा की तरफ। रासुल खैमा में बहुत कुछ देखने का है और वहाँ का माहौल भी बहुत, यानी रासुल खैमा में अभी तक देहाती माहौल है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे बाज़ार जाएं या इधर उधर जाएं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जो है वो आप लिटरली देहात में आ गए। बहुत अच्छा माहौल है। तो इंशाल्लाह वहाँ की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे और वहाँ का बाज़ार आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ पे एक इलाका पाकिस्तानियों का भी उन्होंने बना के रखा हुआ है, जैसे मोहल्ला जिसे बोलते हैं, तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं लुलु सेंटर, वहाँ से थोड़ा सा हमें सौदा लेना था, क्योंकि जो मियाँ का गिफ्ट हमने वापस किया था तो लुलु सेंटर का कार्ड बना हुआ था, तो हमने बोला इसे ख़त्म करें पहले, फिर आगे जाके जो है वो कहीं और से शॉपिंग करेंगे। लुलु सेंटर भी बहुत अच्छा है। यहाँ की ग्रोसरी महंगी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता है, इतना मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो। और नेस्टो में इलेक्ट्रॉनिक सस्ता है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक महंगा है और ग्रोसरी सस्ती है। बहरहाल हैं, हाँ। और नेस्टो का इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो नाले बंदा तो बेहतर है। वो मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो 1 नंबर माल होता है, मेरे ख्याल में तो 2 नंबर माल होता है। बहरहाल लुलु का ये है कि लुलु की जो बेकरी है ना वो आउट क्लास है। लुलु की बेकरी जाएं आप तो बहुत अच्छा, उनका जो है वो बेकरी आइटम्स बहुत अच्छे होते हैं, आउट क्लास होते हैं ये। अच्छा, आप किसी से कोई मशवरा लें या कोई आपको मशवरा दे और उससे आपको फ़ायदा हो जाए तो खुशी कितनी होती है, ठीक है ना। अगर मुझे कोई मशवरा किसी भी चीज़ में देता है और मुझे उस चीज़ में फ़ायदा होता है तो मेरी दिल से दुआ निकलती है। और अगर हम कोई चीज़ किसी को बताएं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया हमने, किसी को अगर कोई अच्छी बात बता दी है तो। मुझे इतनी खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो है बाल मेरे घने होने लगे हैं, भले थोड़े थोड़े जो है वो आधा इंच के बाल हुए हैं, उनके 1-1 इंच के बाल हुए हैं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि किसी को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। आजकल क्या है कि बच्चियां जो है वो पढ़ाई में इतना लगी हुई हैं कि उनको ये होश ही नहीं है कि अपने बालों को किस तरह से उनकी केयर करनी है, क्या करना है।
तो उन बच्चियों के लिए यह है कि जिस तरह से फेस मास्क ज़रूरी है ना, इस तरह से हेयर मास्क भी आजकल ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़माने में पढ़ाई का इतना स्ट्रेस नहीं होता था इतना नहीं होता था, ठीक है ना। लेने वाले जो हैं वो स्ट्रेस लेते हैं। तो बेटियों के लिए और बच्चियों के लिए जो अभी स्कूलिंग में है या स्कूलिंग कर रही हैं या यूनिवर्सिटी लेवल में है, तो उनके लिए एक लाजिम हेयर मास्क लगाएं। और उसमें माश की दाल में मेथी के साथ अगर 1 चम्मच आप चावल भी मिला लें और ओवरनाइट उनको सोक करें, फ्रिज में रखें और सुबह में पीस के जगह सर में लगा लें, तो यकीन मानें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी ख़ुद की बेटी के साथ जो है वो ये बालों का इशू था कि बाल गिर रहे थे जब वो पढ़ती थी, तो मैंने उसको यही माश की दाल का लेप लगाया था। 1-2 घंटे लगाएं, अपने काम करें और जाके नहा लें, बस हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। अच्छा जी, हमने यहाँ से जो भी लेना था ले लिया। बेटी को मेरी जो यहाँ पे ब्यूगल जो चिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ से हमने चिप्स ले लिए थे और जाके गाड़ी में बैठे। गर्मी बेइंतहा आती है, ना किसी मॉल का एसी सही चल रहा है, ना किसी गाड़ी का एसी सही चल रहा है, बस यही ज़िंदगी गुजर रही है। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, बहुत काम है करने के लिए, क्योंकि खुश रहें और इर्द गिर्द लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचाते रहें, बस यही इंसानियत है और यही होना भी चाहिए। अपना ढेर ख्याल रखें, और अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये मिडनाइट क्रेविंग आप ही की जो 12 महीने चलती रहती है, वो ये उसके आप इन्हें क्लिप्स डाले हुए हैं। बर्गर हमने चखे नहीं कैसे थे, मुझे बिल्कुल बर्गर्स पसंद नहीं है। हाँ, पास्ता मुझे पसंद है तो मैंने खाया। अल्लाह हाफ़िज़।